हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लाम में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही और भी कुछ कोर्सेज़ का एग्जांपल लेंगे, जैसे कोई स्टूडेंट एमबीए के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, या एमएसडब्ल्यू का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर बीपीटी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाएँगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और सर्च कर लेना है आपको JMICOE। जैसे ही जब सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा। आपको पहले ही मैं फिर से बता दूं कि जामिया ने अपने जितने भी कोर्स 2024 में है उन सारे कोर्स के इन्होंने फॉर्म रिलीज़ कर चुके हैं। तो आपको जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है यहाँ से, और जैसे ही जब जाएंगे, अभी ये ओपन हो रहा है, इसके बाद आप इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप अपने मोबाइल से बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का सा नीचे आना है। आपको एडमिशन के सेक्शन में टॉप पे इस तरीके का लिंक आ चुका है। आप नोटिस करिए, देखिए, पढ़िए। पहले लिंक में जाने से पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो है वो NRI वालों के लिए है ये लिंक, और ये जो है जो JMI में है यानी इंडियन स्टूडेंट है उन लोगों के लिए है, यानी जो एंट्रेंस देकर जाएंगे। NRI आप समझ सकते हैं, या फिर फॉरेन नेशन के स्टूडेंट, वो लोग इस लिंक से फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आप ये गलती मत करिएगा। आप डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं या MBA या MSW किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, आपका लिंक ये है। आप इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ओपन होने के बाद आप नोटिस करिएगा कि एक तो मैंने कई सारे वीडियो बनाए, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। सिर्फ एक ही ऐसा जगह है जहाँ से डिसाइड करना होता है कि आप डिप्लोमा का फॉर्म अप्लाई करेंगे, MSW का अप्लाई करेंगे, MBA का, किस कोर्स का आप अप्लाई करना चाहते हैं। सिर्फ एक ऐसा जगह है जहाँ से डिसाइड हो जाता है, क्योंकि प्रोसेस सबका सेम है। चाहे वो MBA वाले स्टूडेंट हो, BA वाले स्टूडेंट हो, जिस किसी भी कोर्स का अप्लाई करना चाहते हैं, सबका प्रोसेस एक ही है। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, आने के बाद नए स्टूडेंट आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये सारा डिटेल आपको पहले फिल करना पड़ेगा, ये एक एक करके। जो सारा डिटेल फिल करेंगे, यहाँ पे कैप्चा टाइप करेंगे। यहाँ पे क्या क्या मांग रहा है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से इस पर टच करके आप सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा इस सेक्शन से। इसके बाद आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको एक नया बनाना पड़ेगा, अगेन उसी पासवर्ड को, और मोबाइल नंबर, और ये कैप्चा यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे दो बातें हैं। एक, आपने जो ईमेल आईडी यूज़ करेंगे, इस ईमेल आईडी को याद रखिएगा, क्योंकि इसी ईमेल आईडी से आपको जामिया में एडमिशन भी मिलेगा, जामिया के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे, और कई सारे फैसिलिटी मिलेगा। तो ये ईमेल आईडी हो गया, और जो पासवर्ड बनाएंगे ये पासवर्ड, ये दोनों आपको याद रखना है। हालांकि ये ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों आपके ईमेल पे आता है, यानी जामिया आपको ईमेल करता है जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, उसी टाइम आपको ईमेल पे आता है कि आपका ये ईमेल आईडी है और ये पासवर्ड है, और ये आप हमेशा के लिए देख सकते हैं अपने ही ईमेल पे। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये सारा डिटेल फिल करेंगे और उसको साइन अप बार पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये यानी पहला स्टेप फिल करेंगे, इस तरीके से आइकन शो कर रहा होगा। और इसके बाद आप ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पे जो भी डिटेल डाले हैं वो एक बार चेक कर लीजिएगा सारे डिटेल सही है या नहीं। उसके बाद आपको अगर लगे कि यहाँ पे डिटेल गलत है, तो उसके बाद आप ये करेंगे कि आप यहाँ से, अगर लगता है कि आपका डिटेल इनकरेक्ट है, तो फिर से ये जो चेंज का ऑप्शन दिख रहा है इस पर चले जाएंगे और चेंज कर लेंगे। बट अगर लगता है आपका सारा डिटेल सही है, तो फिर आपको कन्फर्म बार पे क्लिक करना है। जैसे जब कन्फर्म बार पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा जो मुझे दिख रहा है, आप नोटिस करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके मोबाइल पे एक ईमेल आईडी गया है और एक लिंक गया है, और यहाँ पे सिंपली यही कह रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर JMI एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन आपके पास एक कन्फर्मेशन ईमेल आएगा। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे टॉप पे ईमेल आ जाता है। ईमेल में आपको दो तीन चीज़ों को, चलिए वो ईमेल दिखाते हैं। मतलब पहला स्टेप में डिटेल फिल करें, दूसरा फिर कन्फर्म किए, कन्फर्म करने के बाद इस तरीके का आइकन आया। अब इसके बाद आपको अपने ईमेल पे जाना है। आप अपने ईमेल पे जैसे ही जाएंगे, इन ईमेल को ओपन करेंगे, तो देखिए इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ईमेल जो होगा, एडमिन के नाम से ईमेल आएगा, आपका यहाँ पे ईमेल आईडी होगा, ये पासवर्ड होगा। इसके बाद यहाँ पे ईमेल पे काम ये करना होता है, ये लिखा हुआ ब्लू कलर से, क्लिक है टू अप्लाई और वेरीफाई। मतलब ईमेल पे जाने के बाद सबसे पहला काम आप इस लिंक पे जाना होगा। जैसे ही जब जाएंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। फाइनली वेरीफाई हो जाने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। तो आप जैसे ही जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे, उससे पहले मैं बता दूँ, ये ईमेल आईडी है और यहाँ पे पासवर्ड आपको दिखेगा। इसी ईमेल आईडी पासवर्ड से आप जामिया की वेबसाइट लॉगिन करेंगे, यानी जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस लिंक पे। तो अब हम क्या करते हैं, इस लिंक पे क्लिक करते हैं। इस लिंक पे जैसे जब क्लिक करेंगे, इसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नोटिस करिएगा। यही कह रहा है कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है, लाइक
अभी जो आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो चुका है, और अब बस आपको यहाँ पे काम ये करना है, जो साइन इन का जो पैनल है उस पर चले जाना है। साइन इन वाले पैनल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करना है, उसके बाद सबमिट बार पे क्लिक कर देना है। ये काम चाहे वो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो या MBA MSW किसी भी कोर्स का हो, ये पहला काम हर किसी को करना होगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करते हैं, ये सबमिट बार पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। आपके मोबाइल में अभी मेक अ पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा हो, क्योंकि हमने एक फॉर्म अप्लाई कर चुका है। आप जब लॉगिन करेंगे तो सिर्फ ये 2 चीज़ दिखेगा। तो यहाँ पे आप क्या करना होगा, इस वाले माई एप्लीकेशन सेक्शन पे जाना होगा। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी हम हालांकि कुछ मैं दिखाता हूँ, पहले अभी घबराइए नहीं। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका इस तरीके का, मतलब आप जैसे लॉगिन करेंगे ना तो इस टाइप का इंटरफेस मैं फिर से दिखा रहा हूँ। जैसे मैं फिर से जो है अब यहाँ पे माई एप्लीकेशन ऐसे ही आपका आइकन शो कर रहा होगा। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से ऐसा आइकन आ जाएगा। इसके बाद जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है वो यहाँ से डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। जो अच्छा इसमें भी यहाँ पे देखिए, अब स्टूडेंट का परेशानी आ रहा था, यहाँ पे फाइनली अपडेट हो चुका है। यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि सेल्फ फाइनेंस का ये सिर्फ नहीं, रेगुलर सेल्फ फाइनेंस दोनों का ऑप्शन आ चुका है। और याद रखिए, यूजुअली जब फॉर्म अप्लाई करते हैं ना तो ऐसा माना जाता है कि आप जो है रेगुलर के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस सेकेंडरी कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे आपको अब इसके बाद इस पर क्लिक करना होगा। मतलब समझिए क्या करना है। देखिए पहले जो है यहाँ से अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ये टिक बार पे क्लिक करना होगा, उसके बाद ऐड कोर्स पे जाना होगा। तो ऐसे ही आप अलग अलग कोर्सेज़ का अप्लाई कर सकेंगे। मैं अगेन फिर से बता रहा हूँ, अभी तो मैंने सिंपली डिप्लोमा सेलेक्ट किया, लेकिन आप चाहे तो जैसे मान ली कोई MBA वाले एस्पिरेंट है, MBA वाले जो एस्पिरेंट है वो क्या करेंगे, मैं दिखाता हूँ। चलिए पहले ये मैं डिप्लोमा वाले को दिखा दूँ, उसको आप फिर MBA वाला को दिखा देंगे। यहाँ पे आपको देखा जाए तो टोटल 6 स्टेप में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। हालांकि मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। बस यहाँ पे इन शॉर्ट में, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जो आपको नहीं पता है, सब कुछ पता है, बस थोड़ा आराम आराम से कीजिएगा, हो जाएगा। तो एप्लीकेशन डिटेल पे जैसे जब क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में आपका 3 लाइन होगा, उस पर क्लिक करते ही आपका इस टाइप का पूरा इंटरफेस आएगा। और पहला स्टेप एप्लीकेशन डिटेल होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। हमने उस पर क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा वेबसाइट स्लो चल रहा है, तो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक फॉर्म फिल करा था। आप देखिए यहाँ पे जो है ये अपना कैटेगरी चूज़ कर लेगा। यहाँ पे अपना कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका ब्लड ग्रुप देनी है। अदरवाइज यहाँ पे आपको गार्जियन मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा, किस कैटेगरी रिलीजन से बिलोंग करते हो। इसके अलावा अगर आप ये कश्मीरी है, यस, अदरवाइज नो करिए। माइग्रेंट है, देन यस, अदरवाइज नो। NCC का सर्टिफिकेट है, यस, अदरवाइज नो। NSS वॉलेंटियर है, देन यस या नो। आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा, किस स्कूल से पढ़े हुए हैं वो आपको डालना पड़ेगा। मतलब अभी आपने 10th या 12th कहाँ से करा है। अब जो MBA वाले स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएशन कहाँ से किए वो मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे आपको अपना बताना होगा। आप इसमें नो ही मेंशन कर दिएगा। आप आपके फादर मदर का क्वालिफिकेशन बताना पड़ेगा। और अगर आप JMI के स्टूडेंट अदरवाइज यस, अदरवाइज वरना नो करिएगा। यहाँ पे आपको अपना जो है एड्रेस बताना पड़ेगा, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, आपका नंबर फिर से मेंशन। अगर लगता है दोनों एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक कर दिएगा, दोनों एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करने लगेगा। इसके बाद जब ये सारे डिटेल फिल कर देंगे तब आएगा सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पासवर्ड शो कर रहा हो, सॉरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके का एक न्यू आइकन आ जाएगा। न्यू आइकन आने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसा इंटरफेस शो करेगा। हमने ऑलरेडी जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया, इसलिए हमारा अपलोडेड शो कर रहा है। लेकिन आप कैसे अपलोड करेंगे, आप अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, ये चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाएंगे। यहाँ से आप अपना फाइल सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट कर लेने के बाद देखिए मैं यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपलोड फोटो पे क्लिक करना होगा। जैसे ही अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अगेन फिर से अगर मान लीजिए सिग्नेचर अपलोड करना है तो पहले चूज़ फाइल पे जाएंगे, यहाँ से अपने चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका होगा लाइक मीडिया में जहाँ भी आपने सेलेक्ट कर रखा है वहाँ से जाकर सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना होगा। जब इस पर क्लिक कर लेंगे इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे थर्ड स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपने 10 जैसे अब जो स्टूडेंट डिप्लोमा के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 10 का डिटेल बताना पड़ेगा। बट जो MBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ग्रेजुएशन का डिटेल बताना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन का डिटेल बताना मैंडेटरी होगा। तो यहाँ पे 10th का डिटेल अब किस बोर्ड से है वो आपको बताना पड़ेगा। अगर CBSE बोर्ड से है या बिहार जो भी बोर्ड है यहाँ से बोर्ड, अगर मान ली यहाँ बोर्ड आपका शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से अदर बोर्ड पे सेलेक्ट करके आप अपना नाम मेंशन कर दिएगा। तो यहाँ पे हम जो है CBSE बोर्ड मेंशन कर दे रहे हैं। और इसके बाद जो है एक सेकेंड,
और इसके बाद किस ईयर पास हो रहे हैं, अगर 2024 में पास हो रहे हैं तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 2024 सेलेक्ट करें, आप अपने स्कूल का नाम मेंशन कर दीजिए, जो भी आपके स्कूल का नाम है। और इस तरीके से अब इसके बाद जो है अभी तो ऐसे कोई रिजल्ट आया भी नहीं है, सब वैकेंट जगह, तो आप इसको रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो चीज़ें समझिए। अगर आप 2023 में पास आउट हैं उस केस में आपको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, डिटेल यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और अगर मान ली 2024 में पास आउट, यहाँ पे कोई डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मान ली 22 में कोई पास आउट हुआ तो उनको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, बस यही है। जिसके पास नहीं उनको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है सेव एंड प्रोसीड पे उसका ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे देखिए अगला स्टेप पे हम चलेंगे। अब अगर मान ली मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ तो था, अब देखिए यहाँ पे फिर से बोल रहा है मार्कशीट को लेकर, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर आपको बताना है। यहाँ पे अपना कैटेगरी मुस्लिम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो मुस्लिम है। हालांकि मैं एक वीडियो बना दूंगा कल, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर जो है ऑप्शन मिल रहा है, आप जहाँ देख लीजिए, पटना चूज़ करना चाहते हैं, दिल्ली जहाँ चूज़ करना चाहते हैं वहाँ आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रेफरेंस बताना है। टोटल 10 प्रेफरेंस है आपके पास, क्योंकि इस बार कुछ और भी ब्रांच ऐडेड हुआ है। ऐडेड क्या, यूँ समझ लीजिए कि 5 सेल्फ फाइनेंस, 5 रेगुलर। अच्छा, इस बार कैटेगरी अलग कर दिया है। ये टॉप के 5 है वो रेगुलर है, इसमें फ़ी कम लगता है। ये नीचे जो 5 दिख रहा है ना, ये सेल्फ फाइनेंस है और इसमें फ़ीस ज़्यादा लगते हैं। क्लासेस का टाइमिंग भी इवनिंग में, तो थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है स्टूडेंट के बीच में। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, टोटल 10 ऑप्शन, आप एक एक करके पूरा चूज़ कर लीजिएगा सिस्टमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। तो ये अभी हम चूज़ कर ले रहे हैं यहाँ पे एक एक करके। इस तरीके से एक बात और, आपको सब जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे चूज़ करने होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 चूज़ करके आगे बढ़ जाएंगे, या नहीं हो पाएगा। आपको सभी के सभी चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं जो है देखिए सिस्टमेटिकली सारा चूज़ कर लिया हूँ, और चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे जो है सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का डिटेल शो करने लगेगा। अब इसके बाद आगे कुछ नहीं करना है, आई कन्फर्म देव पे क्लिक करना है। डिटेल चेक कर लिया, अगर अभी भी लगता है कि डिटेल गलत है तो फिर से होम वाला सेक्शन पे जाके एक एक करके डिटेल चेक करके करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कन्फर्म है सबमिट पे क्लिक करेंगे, फॉर्म सबमिट हो गया इस तरीके से। अब इसके बाद अभी ओपन हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फ़ी देख लीजिए टोटल जो है आपके फ़ी कितना लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद यहाँ से ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद जो है यहाँ से डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है आपको प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यानी 770-18 के आसपास पेमेंट करना पड़ेगा। पे नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ से। इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो आपके पास डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है। अब इस पर क्लिक करने के बाद अगर कोई नेट बैंकिंग से करते तो नेट बैंकिंग का डिटेल देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, वरना ऐसे नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया। अभी थोड़ा सा ये क्लिक करते ही इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लिखिएगा पे यूजिंग कार्ड, पहले सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद आपको अपना कार्ड का डिटेल बताना पड़ेगा, जैसे कि डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी, सीवी नंबर और आपका नाम। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास OTP जाएगा, जो डेबिट कार्ड में जो नंबर आपने ऐड किया है, यानी अकाउंट में जो आपने नंबर दिया है उस नंबर OTP जाएगा। उसके बाद पेमेंट होगा, पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। यहाँ तक ही मैं दिखा रहा हूँ, आगे तो मुश्किल होगा, मतलब इतना काफ़ी है। पेमेंट कर लेंगे फिर तो फॉर्म आपका सबमिट हो ही गया, फिर प्रॉब्लम क्या है। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो है MBA, MSW, MA पॉलिटिकल या जिस भी BPT का अप्लाई करना चाहते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे होगा। आपको क्या करना है, जैसे अगर हाँ इसमें ये बात भी है, अगर कोई 2 कोर्स का फॉर्म अप्लाई करना चाहे तो पहले ये करना हो कि एक कोर्स का फॉर्म जब सबमिट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तभी आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा। मतलब एक कोर्स का फॉर्म डाल देंगे तभी दूसरे कोर्स का फॉर्म डाल पाएंगे, वरना आप चाह रहे हैं कि एक बार में ही 2 फॉर्म फिल कर दें, एक बार में नहीं हो पाएगा। पहले एक कोर्स का डिटेल फिल कर दिए, सबमिट कर दिए, उसके बाद फिर दूसरे कोर्स का ऑप्शन आएगा। तो ये किन स्टूडेंट के लिए जो 2 से 3 फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। पर आप मान लीजिए कि MBA का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कोर्स टाइप पर जाना है, यहाँ से मास्टर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से M.Phil लास्ट में MBA का कोर्स होगा, या आप देख सकते हैं जैसे MBA फार्मेटिकल हो गया, MBA हेल्थ केयर हो गया। और इसके बाद जो है यहाँ पे अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा, जैसे ये MBA फुल टाइम हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ से पहले मास्टर सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने MBA सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे,
टिक बार पे क्लिक करके और ऐड कोर्स पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका अब यहाँ से जो फॉर्म अप्लाई होगा वो एमबीए का फॉर्म अप्लाई होगा। और आगे अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आप मोबाइल में 3 लाइन होगा, उस पर क्लिक करके सारे डिटेल्स शो करेगा। फिर वैसे ही सेम जो मैंने डिप्लोमा पे कहानी बताया सेम आप पे भी अप्लाई होता है। बस ये है कि डिप्लोमा वालों में प्रेफरेंस था, आप वाला में 3 प्रेफरेंस हो, उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस था। इस तरीके से अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ऐसा ही आपको अगर सारा स्टेप कंप्लीट करते चले जाना है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है एमबीए मैंने बोला, अब एमएसडब्ल्यू का कोई अप्लाई करें, यहाँ से मास्टर सेलेक्ट करिए। कोई बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो बैचलर सेलेक्ट करेंगे। अब एमएसडब्ल्यू का कोर्स दिखाते हैं सोशियोलॉजी, एजुकेशन, कन्वर्जन, फिजिक्स। तो एमएसडब्ल्यू का मैं दिखा देता हूँ एक बार। एमएड हो गया, एमएफए, यानी यहाँ पे जिस भी कोर्स का अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पे फिलहाल एमए पॉलिटिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है फिर से प्रोसीड वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वही सेम डिट्टो जो डिप्लोमा वाला जो प्रोसेस बताया कि भाई देखो हर एक स्टेप से गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐड कोर्स पे अब एमए पॉलिटिकल का सेपरेट पेपर होता है, तो यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं आएगा, प्रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वही फिर से पहला स्टेप, हर एक स्टेप पे सारे डिटेल कंप्लीट करते जाइए। और आपको मार्कशीट अपलोड तब करना पड़ेगा अगर आपका गैप है। अगर आपका गैप है नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया एमएसडब्ल्यू का फॉर्म अप्लाई करने का, एमए पॉलिटिकल का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का तरीका मैंने बता दिया। अब इसके बाद जो है कोई स्टूडेंट बैचलर्स कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से पहले बैचलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बैचलर्स में किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर सेम तरीका है जैसे बैचलर्स में अगर हम बात करें, मैंने बीपीटी का नाम लिया था, या बीएड, बीपीटी या बीएड के लिए बीएड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इस पर टिक करिएगा, इसके बाद जो ऐड कोर्स पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका बीपीटी का फॉर्म यहाँ से आगे अप्लाई हो जाएगा। बस ये है कि आपको डिटेल यहाँ पे, अच्छा बीपीटी में कोई प्रेफरेंस नहीं होगा, देखिए जिसमें प्रेफरेंस होगा वहाँ पे प्रेफरेंस शो करेगा कि भाई आप ऐसे यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं है। तो मैं यही करना चाहूँगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स अगर क्वेरी होता है आप कमेंट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने आपको बहुत अलग अलग तरीके से बता दिया कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो उसमें भी सिंपल सी बात है। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स में देखिए यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट यहाँ शो करना है, सर्टिफिकेट में किस में अप्लाई करना चाहते हैं वो कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से सर्टिफिकेट डिप्लोमा में कोई अप्लाई करना चाहते हैं, डिप्लोमा तो मैं दिखाई दिया, एडवांस डिप्लोमा में करना चाहते हैं वो यहाँ से एडवांस डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जामे में अलग अलग कोर्सेज में अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये रहा फाइनल वीडियो। बाकी एक वीडियो हम बना देंगे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ पे। दूसरा वीडियो जो होगा आपका रिजर्वेशन पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी है, उससे आपको पता चल पाएगा। और इसके अलावा कई सारे वीडियो तो मैंने अपलोड किया ही है। एट द एंड में ये भी बोलना चाहूँगा कि आपको तैयारी करने के लिए आपके पास सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर जिस भी स्टूडेंट को चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बना रखा है, आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।